घर में बीवी और खूबसूरत साली के होते हुए भी चाय पीकर ठंड काटनी पड़ रही है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। अब आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि चाय पीकर ही काम चलाना पड़ेगा और कुछ होगा नहीं। अरे होने को तो बहुत कुछ हो सकता है चंपा रानी, तुम कहो तो सही। आप बस दिन हाँकते रहते हो, ठंड के कारण एक हफ्ते से नहाए भी नहीं हो। तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए रोज 4 बार परफ्यूम तो लगा ही लेता हूँ। देखो अभी भी ताजे गुलाब की खुशबू आ रही है। कुछ दिन और नहीं नहाया तो गोबर की बदबू भी आने लगेगी। अरे छोड़ो इन बातों को। अब ऐसे रजवा कहीं नजर नहीं आ रहा है। इतनी रात को ठंड में कहाँ गया है? मुझे क्या पता, तुम्हारा बेटा है, कहीं गुलछड़े उड़ा रहा होगा। कह तो ऐसे रही हो जैसे अकेले मेरा ही बेटा हो और तुम्हारा नहीं। आज आने दो, फिर खबर लेते हैं। अरे रजवा, इतनी रात को तू कहाँ से आ रहा है बे? देख तो कितनी रात हो गई है। पापा, मैं आपकी होने वाली बहू यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। किस लिए? हाँ, जल्दी जल्दी में 8-10 तो नहीं लिए होंगे। आगे मैया। अबे मैं कारण पूछ रहा हूँ, किस लिए बाहर गया था? देख नहीं रहा कि कितनी ठंड पड़ रही है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ठंड में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने क्यों जाता है? मम्मी, मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और ये सब करने के लिए क्या आप लोग को 4 धाम यात्रा में भेज दूँ? अरे अपनी मम्मी से तो ऊंची आवाज में बातें करेगा। मुझे पता है मेरे इस तरह से बात करने से आपको जलन हो रही है। मुझे जलन हो रही है? लेकिन मुझे क्यों जलन होगी भला? अरे आप मम्मी के सामने जोर से बोलना तो छोड़ो, आपकी तो आवाज भी नहीं निकलती, इसीलिए। बात तो वैसे सही कह रहे हो, लेकिन बेटा इतनी हिम्मत तुझे आई कहाँ से? जरा मुझे भी तो बता। आगे मैया। मन खुश हो गया या और हिम्मत चाहिए? अबे तेरे चक्कर में मुझे भी लग गया। पापा, आपको तो लगता ही रहता है, आपके चक्कर में आज मुझे भी लग गया। और चला अपनी जुबान। आज तो सब मुझे बजाए जा रहे हैं। अरे हर गली में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सबकी शादी हो रही है और यहाँ ये लोग मुझे ही बजाने में लगे हैं। किसके घर में ढोल बज रहे हैं? जिनके मम्मी पापा समझदार हैं उनके घर में ढोल बज रहे हैं। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कब समझदार बनेंगे। आगे मैया। तुझे शादी करने का भूत क्यों सवार हुआ है बे? वो शर्मा जी का बेटा भी बाप बन गया। शर्मा जी का बेटा बाप बन गया तो इससे तुझे क्या? क्यों? जब वो क्लास में फर्स्ट आता था तब तो कहते थे कि उससे कुछ सीखो, अब नहीं कहोगे? लगता है आज तेरे सिर से शादी का भूत उतारना ही पड़ेगा। और करेगा शादी, बनेगा बाप। आगे मैया। अरे मर गया, मम्मी बचाओ। लगता है आज अपनी ग्रह दशा ही ठीक नहीं है। आज इस नालायक को बिना कंबल के यहीं छोड़ दो। ठंड में रात भर रहेगा, ठिठुरेगा, फिर अकल ठिकाने लग जाएगी इसकी। इसे यहीं छोड़कर चलो सोने। बहुत रात हो गई है और तुम रात भर शांति से यहीं बैठे रहना। अगर शोर मचाया तो फिर रात में ही ठंडे पानी से नहला दूंगी। मैं तो शोर नहीं मचाऊंगा, लेकिन आप लोग भी चैन से सो नहीं पाओगे पापा। मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा, लेकिन क्यों? वो पिछली रात मैंने आपके बेड पर सूसू कर दिया था, अभी तक गीला ही होगा। मेरे बेड पर सूसू कर दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि उस हॉरर ऑडियो बुक में जो स्टोरी का नरेशन चल रहा था उसके बैकग्राउंड में साथ साथ भूतिया साउंड इफेक्ट भी चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्टोरी सुन नहीं रहा बल्कि उस स्टोरी में घुस गया हूँ और वो सारी घटनाएं मेरे साथ ही हो रही हैं। मुझे तो इतना डर लगा कि मेरी सुसु निकल गई। नालायक, कानचोर, उठकर बाथरूम नहीं जा सकता था। अब मैं कहाँ सोऊंगा? जीजू, आप टेंशन मत लो,
ज्यादा हवा में मत उड़ो पापा, गिरोगे तो बहुत दर्द होगा। छोड़ो इन बकवास बातों को, चलो चंपा सोने चलते हैं। आप जाकर मेरे बेड पर आराम से सो जाओ। तुम भी साथ में चलो ना। मैं जाकर क्या करूंगी? आज तो आप उस बेड पर सोने वाले हैं। और तुम? मैं तो आज दीदी के साथ सो जाऊंगी। क्यों दीदी? हाँ, चंपा मेरे साथ सो जाएगी। हो गया केलपीडी। क्या बोला बे? कुछ नहीं। वैसे आज चैन से तो कोई नहीं सो पाएगा। कोई चैन से नहीं सो पाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे बेड पर भी कुछ किया है क्या? मेरा बेड तो ठीक है ना राजू? अरे तुमने सबके बेड पर सुसु कर दिया क्या? अरे नहीं, मैं तो वो। तो फिर क्या किया है तूने जिससे हम चैन से नहीं सो सकते? आज जब आप सब लोग बाहर गए हुए थे तो मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि घर में इतना सारा कपड़ा 1 महीने से साफ नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है। तो क्या किया है तुमने? तो मैंने घर के सारे कंबल साफ करने के लिए पानी में डाल दिया। क्या? अच्छा तो साफ करके सुखाया तो होगा ना? हाँ, कहाँ पे सुखा कर रखे हो? अरे पहले सुनो तो सही, जल्दी से बोलो। अब वो मैं कह रहा था कि मैं कंबल साफ करना भूल गया और वो अभी तक पानी में ही डाला हुआ है। क्या? क्या?